एक बात मुझे तो आपके प्रोफेशन पर मैं ये सवाल कर रहा हूं और आप शायद उसका बेहतर जवाब देंगे। ऐसा लगता है कि ये नशा में ड्राफ्ट किया गया है क्या? ये पूरा जो एफिडेविट है, लगता है कुछ चरस वरस लेकर के ड्राफ्ट किया गया है, या अभी सतीश मान शिंदे जी क्या कर रहे हैं? ये ड्राफ्ट क्या उनके पास भी गया होगा? सतीश मान शिंदे तो हाई प्रोफाइल एडवोकेट हैं, ये ड्राफ्ट तो शायद उनके पास भी गया होगा। अगर नहीं गया होगा, वो तो उनके वकील हैं। तो सतीश मान शिंदे को भी ये पता नहीं चला कि भाई ये इस तरह से ड्राफ्ट कौन कर रहा है। ये तो पहले ही, जैसे ही जज साहब देखेंगे, कहेंगे कि ये तुमने जो लिखा है कि भाई ये इंक्वायरी ओवर हो गई है, अभी तो इंक्वायरी शुरू हुई है, अभी तो शुरू होनी है, तुमने कैसे लिख दिया? तो ये नशे में लिखा गया है क्या, या इतने इल इन्फॉर्म्ड कोई वकील हो सकते हैं क्या? देखिए, उसमें ना सुप्रीम कोर्ट की भी जजमेंट्स है और दिल्ली हाई कोर्ट का जस्टिस मीणा का बहुत सुंदर जजमेंट है, एचएस बेदी 2016 का, और बधुवन कुन्नी का है एक जजमेंट। बाद में सुप्रीम कोर्ट की भी कई जजमेंट है, त्यागी का वगैरह जजमेंट है, डीएस चड्डा का। सब में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला है? देखिए, अभी एडवोकेट है, एडवोकेट इज फर्स्ट ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, ही इज नॉट माउथ पीस ऑफ हिज क्लाइंट। तो क्लाइंट का कोई माउथ पीस नहीं है, मतलब उसने जो बोल दिया, या फिर पोस्टमैन भी नहीं है कि क्लाइंट ने बोला और मैं जाके कोर्ट में दे दूंगा, ऐसा नहीं है। मैं पहले ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हूं। कोई भी झूठा, बेसलेस, रेकलेस, इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट एडवोकेट ना प्लीडिंग में कर सकता है, ना कोर्ट में बोल सकता है। आपको पता होगा, सुप्रीम कोर्ट के 2 वकीलों को, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड को भी और काउंसिल को भी, सुप्रीम कोर्ट ने कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला है बेसलेस एलिगेशन की वजह से। खुद आपके सीनियर काउंसिल अभिषेक मनु सिंघवी, उनका एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, और ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी, तीनों के खिलाफ ऐसे बेसलेस एलिगेशन किए, इसलिए कंटेम्प्ट पिटीशन हमने फाइल किया है सुप्रीम कोर्ट में। तो ये जो है, ये एडवोकेट का जिम्मेदारी। हाँ, देखिए, फॉर एग्जांपल, इन्होंने बोला कि उस तारीख को मैं इंडिया में नहीं था, तो क्लाइंट ने बोला तो ये वकील का जिम्मेदारी, वकील ने नॉर्मल सवाल पूछना चाहिए, अच्छा तो इंडिया में नहीं थे तो कहां थे? तो वो बोलेगा कि मैं अमेरिका में था, तो ये पूछेगा कि आपका पासपोर्ट वीजा दिखा दीजिए आप। ये बेसिक जिम्मेदारी होता है वकील का। नहीं तो वकील, उसने बोला और वकील ने सीधा लिख दिया कि एक दिन ऊपर के प्यारा में लिखने का कि नहीं 8 तारीख को मैं, मेरे नाना जी की डेथ हुई थी, मैं उधर गया था, फिर रोला रही झूठा है, तो फिर उस नीचे लिख देने का कि नहीं नहीं नहीं, मैं तो उस दिन अमेरिका गया था। बोले पासपोर्ट दिखा, तो पासपोर्ट नहीं है, अरे नहीं नहीं नहीं, मैं उस दिन मलेशिया गया था। ये काम परमिसिबल नहीं है। अगर ऐसा कोई करता है तो एडवोकेट के ऊपर भी प्रोफेशनल मिसकंडक्ट और प्रोसिक्यूशन दोनों होता है, और इससे रिलेटेड जो केस लॉ वो सब हमने हमारे आई में फाइल की है। सारा देश उसको पढ़ सकता है, मिल जाएंगे उनकी कॉपी आपको। स्पेशल लॉ ऑफिसर की तो सारी अवधारणा को ही इन्होंने धूल दूसरित कर दिया, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट अगर आप नोट करें, पहला इन्होंने कहा कि लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, जो नहीं है। दूसरा इन्होंने कहा कि अल्टीरियर मोटिव से किया गया है, हमसे पैसे का एक्सटॉर्शन कर रहा है, उसका कोई सबूत नहीं है इनके पास, ना दे पाएंगे, वहां भी गलत साबित होंगे। तीसरा इन्होंने कहा कि हमारे खिलाफ सारी इंक्वायरी हो गई है, इस सब का कोई मतलब नहीं है। दिशा सालियान के केस में और सुशांत सिंह के केस में सारी इंक्वायरी हो गई है और एक प्रकार से क्लीन चिट दे दिया है, अभी इंक्वायरी शुरू हुई है। और चौथा ये कहा कि ये जो पीआईएल लगाया गया है, ये नितेश राणे और नारायण राणे और अर्नब गोस्वामी के आधार पर कहा गया है, ये भी गलत है। तो ये जो सारे आरोप हैं इनके, ये सारे आरोप प्रमा फेसाई ही, जैसे जज साहब सुनेंगे और आपकी दलील जाएगी तभी ये खारिज कर देंगे। तो इस तरह का झूठा पिटीशन डाल करके जो आपने कहा, तो वकील के भी खिलाफ कार्रवाई होगी? हाँ, दोनों दोषी है, और ऐसे जजमेंट्स है कि उसमें वकील और क्लाइंट दोनों के खिलाफ प्रोसिक्यूशन ऑर्डर हुआ है। एक अहमद अशरफ वकील करके इलाहाबाद हाई कोर्ट का जजमेंट है, AR 1927, इलाहाबाद पेज नंबर 45, फुल बेंच जजमेंट है। उसमें
उस वकील को 5-5 साल के 2 इम्प्रिजनमेंट हुए थे, मतलब टोटल 10 साल की सजा हुई थी कि फॉल्स प्लीडिंग काउंटर साइन करके कोर्ट में फाइल किया। एक दूसरा, उसमें सेक्शन लगते हैं आईपीसी 192, 193, 199, 200, 465, 466 ऐसे रीड विथ 120B ऐसे सेक्शंस लगते हैं। दूसरा एक इसका जजमेंट है वीरभद्र राव वर्सेस टेकचंद 1985 सुप्रीम कोर्ट। उस केस में क्या हुआ, एक झूठा एफिडेविट बनाया है क्लाइंट ने, उसको काउंटर साइन किया एडवोकेट ने, उसके खिलाफ और उसके बेस पे एक बेनिफिट उठाया उनके क्लाइंट ने, उसके खिलाफ में अपोजिट पार्टी बार काउंसिल में कंप्लेंट किया वकील के खिलाफ। तो स्टेट बार काउंसिल ने क्या लिखा मालूम है क्या, जस्ट उसको वार्निंग दिया, देखो ऐसा करना नहीं अगली बार से, आपका गलत है, रिप्रीमांड। उसको चैलेंज किया अपोजिट पार्टी ने कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसने बोला नहीं, वार्निंग ठीक है और वार्निंग देते अगली बार ऐसा मत करना। वो सुप्रीम कोर्ट गया, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रिक्चर पास किया बार काउंसिल के खिलाफ में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर झूठा एफिडेविट देना अगर एडवोकेट का प्रोफेशनल मिसकंडक्ट नहीं है, देन इट विल बी टाइम टू क्लोज वाइंड अप दिस ज्यूरिडिक्शन। मतलब ये हमको सारे कोर्ट बंद कर देना पड़ेगा कि अगर ये प्रोफेशनल मिसकंडक्ट में नहीं आता है तो ये ऐसे कई जजमेंट्स है। बधुवन कुन्नी का जजमेंट है केरला हाईकोर्ट का 2016 का, उसमें एडवोकेट और वो क्लाइंट दोनों को कंटेम्प्ट का नोटिस निकाला, एडवोकेट के खिलाफ बार काउंसिल को मैटर रिफर किया। बॉम्बे हाईकोर्ट का जजमेंट है सिल्लू मिस्त्री का, जिसमें कंसर्न एडवोकेट्स और अदर पार्टीज क्लाइंट सबको आदेश दिया गया, सबके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया गया। बाद में वन ऑफ द एडवोकेट के खिलाफ बार काउंसिल को मैटर भेजा गया। तो ऐसे कई मैटर है जिसमें एक्शन एडवोकेट्स पे और क्लाइंट पे हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये आज की जो ब्रेकिंग स्टोरी आपने दी है कि किस प्रकार से आदित्य ठाकरे स्वयं अब न्याय के घेरे में आ गए हैं। और जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि ये प्राकृतिक न्याय की दिशा में सुशांत और दिशा की हत्या का केस जो है वो बढ़ रहा है, और अब जिनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं वो स्वयं दरवाजा ढूंढ रहे हैं निकलने का, लेकिन वो निकल नहीं पाएंगे क्योंकि अदालत के परिसर ने उन्हें स्वयं अपने परिसर में बुला लिया है। अब देखना है कि इस धर्मयुद्ध में सत्य जीतता है या फिर कोई तिकड़म हो पाता है। सत्य जरूर जीतेगा, इसका 140 करोड़ लोगों को यकीन है। आप पूरा उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए। एसएसआर वॉरियर जो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, सारी चीज को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर कीजिए, ताकि ये अधिक से अधिक लोग जान पाएं कि अब सुशांत और दिशा के केस में क्या अपडेट हो रहा है। सीबीआई से हम लोगों ने जो स्टेटस रिपोर्ट की मांग की है, सीबीआई को देना पड़ेगा, सीबीआई देगी भी, सीबीआई पर भरोसा भी है, सीबीआई पर हम पूरी तरह से विश्वास करते हैं। हमें अविश्वास करने का कोई हक नहीं है। सीबीआई जरूर दूध का दूध पानी का पानी करेगी, क्योंकि ये 140 करोड़ के संवेदना से जुड़ा हुआ मामला है। बहुत बहुत शुक्रिया नीलेश जी। तो एसएसआर वॉरियर और देश के दर्शकों से अनुरोध करते हैं कि आप इस वीडियो को फैलाइए। आज के लिए बस इतना ही। आशुतोष को अनुमति दीजिए। नमस्कार।